वैश्विक स्तर पर हर देश में एक निजी व्यक्ति से लेकर पूरे देश में यदि तरक्की हो रही है तो स्वाभाविक रूप से निजी स्तर पर प्रतिद्वंदी व राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों को ईर्ष्या का होना लाजमी है। दूसरी ओर यदि वैश्विक बादशाह की इच्छा पूरी न करने की गुस्ताखी भी की जाए तो यह सत्ता का पासा कैसे पलट जाता है, यह हम पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में देख चुके हैं, जिसका सही उदाहरण आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अमेरिका के लिए जो बयान आया है उसको हम संज्ञान में ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन कुमार और आज हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस बारे में। आज इस विषय पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनांक 11 अगस्त 2024 को देर शाम अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को एक नई रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सेबी प्रमुख व उसके पति ने मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी में निवेश किया, जिसके माध्यम से भारत के एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी में निवेश करवाकर उस ग्रुप को लाभ पहुंचाया गया और लाभ पहुंचाने का यह तरीका गलत तरीका माना जाता है। यह भी आरोप लगाया कि जनवरी 2023 में जो उन्होंने उस ग्रुप पर खुलासा किया था उस पर सेबी ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए सेबी और वह ग्रुप दोनों के हित जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। हालांकि सेबी और उस ग्रुप ने अपने स्तर पर जवाब दे दिया है, वह रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे को जोरदार रूप से लपक लिया है और आरोप लगाया है कि विपक्ष को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी थी, इसलिए ही उन्होंने संसद को समय से 3 दिन पहले ही समाप्त करवा दिया ताकि संसद में इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा ना हो पाए। तो वहीं विपक्षी नेता ने एक वीडियो क्लिप में बयान दिया है कि अगर क्रिकेट का अंपायर ही फिक्स्ड या संदेह के घेरे में आ जाए या एक तरफा हो जाए तो क्रिकेट का उत्साह समाप्त हो जाता है। इसी तरह उन्होंने इशारा सेबी पर उठाया तो पक्ष ने उसके जवाब में कहा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भारी मात्रा में विशाल स्तर पर उफान पर उछल रहा है। इस बीच ऐसी खबरों से नागरिक तथा विनियोगकर्ता मायूस जरूर हो सकते हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है और इस आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है और विपक्ष जो है पक्ष पर। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं IMF व विश्व बैंक द्वारा भारत की आर्थिक तारीफ के बीच कहीं देश के आर्थिक विकास को बाधित करने की कोशिश या साजिश तो नहीं की जा रही है। साथियों, बात अगर हम 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट व 11 अगस्त को जोरदार सियासी हंगामा होने की करें तो हिंडनबर्ग विवाद एक बार फिर सियासी भूचाल लेकर आया है। सेबी द्वारा जून में भेजे गए नोटिस के जवाब में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ पर एक ग्रुप मामले में कार्रवाई न करने को लेकर निशाना साधा है। इसको लेकर आज कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष ने सेबी प्रमुख पर ही सवाल उठा दिए और यह तक पूछ लिया कि आखिर अभी तक सेबी प्रमुख अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। लोकसभा में एलओपी ने एक तरफ जहां हिंडनबर्ग मामले में सेबी पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने यह तक कहा कि जो सेबी रिटेल इन्वेस्टर की संपत्ति का जिम्मा संभालती है उसी की प्रमुख से खिलाफ उठे सवालों ने संस्था की ईमानदारी को गहरी चोट पहुंचाई। इस बार हिंडनबर्ग निशाना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की प्रमुख और उनके पति हैं। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि सेबी प्रमुख और उनके पति ने मॉरिशस की उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है जिसके माध्यम से भारत में एक ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर उस ग्रुप ने लाभ उठाया था। इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है। हिंडनबर्ग का आरोप है
कि उसने जनवरी 2023 में उस ग्रुप पर जो खुलासा किया था उस पर सेबी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसका आरोप है कि यह जांच केवल इसलिए नहीं की गई क्योंकि सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप के हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसका अंदेशा भी पहले से था। साथियों, बात अगर हम रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टी के शाब्दिक हमले की करें तो यह रिपोर्ट सामने आते ही भारत में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस नेता ने एक लिखित बयान जारी कर आरोप लगाया है कि 2018 में सेबी ने अंतिम लाभकारी व्यक्ति की जानकारी देने संबंधी नियमों को कमजोर कर दिया था, जिसके कारण इस तरह के घोटाले को अंजाम देना संभव हो सका। पार्टी के अनुसार उस ग्रुप से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद लोगों की भारी रकम शेयर बाजार में डूब गई। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे आधारित एक कहानी है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि देश में, इंडिया में, भारत में और विदेश में क्या चल रहा है सियासी राजनीति को लेकर और शेयर मार्केट को लेकर या पैसों को लेकर। ये हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने एक बार अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। आगे अब ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर क्या खुलासे होते हैं। हो सकता है कि इस कहानी के पीछे कोई एक बड़ी कहानी, कोई एक बड़ी साजिश रची